दिल में न पैदा दर्द हुआ वो जाने प्रीत पराई क्या। जैसो दिल में न दर्द हुआ पैदा वो पीर पराई क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो जाने पीर पराई क्या। राह दीवानी मोहन की मेरा भाई प्यार मोहन की संसार दीवाना क्या जाने जो प्रेम गली में आया। आया नहीं कब का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं का ठिकाना क्या जाने। प्रेम बिना पावे नहीं नर बने हो करो हजार। कहे प्रीतम प्रेम बिना मिले न नंद कुमार। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। परीक्षित महाराज को सुखदेव जी महाराज समझाने लगे, राजा जब तक हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे नहीं तब तक उनमें मन नहीं लग सकता है और हम उस प्रेम में नहीं डूब सकते हैं। जब तक किसी के बारे में पता ना हो कि वो कैसा है तो जब तक प्रीति कैसे हो सकती है। ये संसार में सब भगवान की माया में ऐसे लिपटे हुए हैं कि कुछ अभी तक ये नहीं जान पा रहे हैं कि हमको करना क्या है क्या नहीं करना है। एक दूसरे को दुख दिए जा रहे हैं लेकिन ये नहीं पता है कि जब जब भगवान के खाते में एक एक क्षण लिखा जा रहा है। और परीक्षित से कहने लगी, राजन इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। कोई अपने सीने पे हाथ धर के ये नहीं कह सकता है कि मैं सुखी हूँ, चाहे उसके पास कितने भी धन दौलत हो, लेकिन उससे जाकर के पूछो तो वो कुछ ना कुछ दुख जरूर बताएगा। कोई धन दुख, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई तन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में सब दुखी हैं क्योंकि ये संसार ही दुखालय है। सिर्फ इस संसार में भगवान के भक्त ही सुखी हैं। और जो इस संसार में आया है जन्म लेकर के एक दिन उसे तो जरूर जाना है। इसलिए परीक्षित भगवान का भजन करो। और सर्वप्रथम परीक्षित महाराज के लिए सृष्टि वर्णन की कथा सुनाई। और सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी प्रकट होने पर उस नाल तंदू में घूमने लगे। बहुत वर्षों तक घूमते रहे लेकिन उन्हें कहीं ठिकाना नहीं मिला।
और नीचे ऊपर घूमने लगे। जब उनके मन में देखने की प्रक्रिया उठी तो 4 मुख हो गए। और जब चारों तरफ देखने लगे तो एक आवाज सुनाई दी, ता और पा, तप तप। ब्रह्मा जी तप करने के लिए बैठ गए। और जब ब्रह्मा जी तप करने के लिए बैठे तो उनको उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश हुआ। और भगवान ने कहा, विधाता आप मेरी सृष्टि की रचना करो। और ब्रह्मा जी को जैसे ही सृष्टि की सनक चढ़ी तो सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार को प्रकट कर दिया और उन चारों पुत्रों को प्रकट करके कहा कि बेटा आप सृष्टि की रचना करो। चारों कुमारों ने कह दिया, महाराज हम कोई सृष्टि की रचना नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। जब चारों कुमारों ने मना कर दिया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। और क्रोध आया तो भ्रकुटी जैसे ही तनी तो वहां से रुद्र भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोली रुद्र भगवान की जय। अब रुद्र भगवान से कहा कि आप सृष्टि की रचना करो। अब रुद्र भगवान ने अपनी सृष्टि की रचना की, डाकनी, शाकनी, प्रसाचनी, बहुत रचना कर डाली। ब्रह्मा जी कहने लगे, रोको रोको, ये कैसी सृष्टि को रच दिया तुमने, आप भगवान का भजन करो। और अब की बार 10 पुत्रों को मानस मन के द्वारा प्रकट किया। उनके नाम है मारीच, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ और नारद। इनसे कहा आप सृष्टि की रचना करो। इन्होंने मना कर दिया, हम किसी सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग कर दिए और दक्षिण भाग से यानी दाएं अंग से स्वयं में मनु को प्रकट किया और बाएं अंग से देवी सतरूपा को, और कहा आप सृष्टि की रचना करो। स्वयं में मनु और शत्रुपा ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु हम सृष्टि की रचना कर देंगे, आप पिताजी आज्ञा दो। आचार्य सुखदेव जी दर्शन करा रहे राजन। अब स्वयं मनु कहने लगे, हम सृष्टि की रचना तो कर देंगे, लेकिन सृष्टि रहेगी कहां पर? पृथ्वी को तो हिरण्यकश्यप जल में लेकर के चला गया है। तो सुखदेव जी कहने लगे, राजन भगवान ने 12 का रूप धारण किया और उस जल में से हिरण्यकश्यप का वध करके और उस पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित कर दिया। बोलिए वारा भगवान की जय। सृष्टि रचाने वाले और कितना महान है तो, और दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तो, दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तो, सृष्टि दया के सागर प्राणों के प्राण है तो, सृष्टि रचाने वाले, सृष्टि
हर चीज से है चाहत रचना तेरी निराली हो रचना तेरी निराली और फूलों में तेरी लाली फूलों में तेरी लाली पर बेनिशान है तो दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तो दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तो रचे रचाने वाले कितना महान है तो दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तो दाता दया का सागर प्राणों के प्राण है तो चंदा बनाया तूने सूरज बनाया तूने तारों को रोशनी दे नभों में सजाया तूने तारों को रोशनी दे नभ में सजाया तूने चंदा बनाया तूने सूरज बनाया तूने तारों को रोशनी दे नभों में सजाया तूने तारों को रोशनी दे नभों में सजाया तूने सब कुछ बनाया तूने सब कुछ बनाया तूने अरे राम खाने तो दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तो दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तो रचे रचाने वाले कितना महान है तो दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तो दाता दया सागर प्राणों का प्राण है तो दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तो बोलिए बांके बिहारी लाल की बोले राधे रानी सरकार की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे अब तो ठंडा मौसम है, जोर से बोलो करो। अब ब्रह्मा जी के कहने पर स्वयं मनु और शत्रुपा ने 2 पुत्र और 3 पुत्रियों को जन्म दिया। पुत्रों का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद और बेटियों का नाम देवहूति, याकुति और प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ और याकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ।
और दक्ष की 16 कन्याएं थी। 13 तो धर्म के लिए विवाही गई और जो सुहा नाम की कन्या थी वो अग्निदेव के लिए विवाही गई और जो दक्षिणा नाम की कन्या थी वो यज्ञ भगवान के लिए विवाही गई। जब तक हम यज्ञ करते हैं और पंडित जी महाराज को दक्षिणा नहीं देते हैं तब तक यज्ञ सफल नहीं होता है। और जो सबसे छोटी कन्या थी सती, वो भगवान शंकर के लिए विवाही गई और भगवान शंकर को जब विवाही गई तो उनके कोई संतान नहीं हुई। परीक्षित महाराज कहने लगी संतान नहीं हुई क्यों? तो सुखदेव जी महाराज दर्शन कराने लगे राजा परीक्षित के लिए। राजन, सती ने अपने पिताजी के यहाँ पर जाकर के और अपनी आत्महत्या कर ली थी। इस गुरुदेव ये कैसे हो गया? मैंने तो ये सुना है कि राजा दक्ष की तो ये सबसे जो छोटी सती बेटी थी वो तो प्राणों से भी ज्यादा प्रिय थी, तो उन्होंने अपने ही पिता के यहाँ पर जाकर के आत्महत्या कर ली। ऐसा क्या कारण बन गया? आप मुझे विस्तार से समझाइए। गुरुदेव मुझे ये बताने की कृपा करें, जब इतनी प्यारी अपनी पिता की सती बेटी थी तो उन्होंने अपने पिता के यहाँ पर जाकर के ऐसा क्यों किया? तो सुखदेव जी महाराज दर्शन कराने लगे राजा परीक्षित के लिए। राजन, एक बार की बात है, विकृत होने से बचा नहीं पाए थे। हमारे इस मन पर संगत का, स्पर्श का और मिट्टी का भी, जिस हम स्थान पर रहते हैं वो मिट्टी पवित्र लेकर के और कथा से हैं, वो मिट्टी पवित्र है या नहीं, उस मिट्टी का भी हमारे इस मन पर बड़ा गहरा प्रभाव। एक बार त्रेता युग माही, बीच बीच में ये बच्चे खड़े हो जाते हैं, बैठे रहे सभी। तो पहली बात मैंने ये बताई, यहाँ तक हो गए मोने संग सती जग जननी भवानी, पूजे रे से अखले स्वर जानी। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर सती को साथ में लेकर के और अगस्त मुनि के आश्रम पर भगवान की कथा सुनने के लिए गए और अगस्त मुनि ने भगवान जान करके उनकी पूजा की और पूजा करके एक आसन डाल दिया और भगवान शंकर उस पर बैठ करके भगवान की कथा सुनने लगे। लेकिन सती का मन कथा में नहीं लगा। राम कथा मुने बरज बखानी, सुने महेश परम सुख मानी। इस सती ने कथा नहीं सुनी और दूसरी बात, भगवान शंकर ने ही कथा सुनी। शरीर से बैठी तो हैं लेकिन कथा को नहीं सुन रही। इस संसार को मनाना, कथा सुनी प्रसन्न तो भगवान शंकर जैसे ही आश्रम से चलने लगे तो सोचने लगे मन ही मन में कि जिनकी हम कथा सुनकर के आए हैं और उनके अगर दर्शन हो जाएं तो कितना अच्छा लगेगा।
अब तो भगवान की लीला है। और उसी समय भगवान अपने पिता की आज्ञा मान करके 14 वर्ष के लिए वन के लिए आए थे। और उनकी जब तक पत्नी सीता मैया का हरण हो चुका था और वन वन भटक रहे थे। अब जैसे ही इस जंगल से निकले भगवान शंकर तो सामने देखा लक्ष्मण और श्री राम उस रास्ते से निकल करके जा रहे हैं। भगवान की तो ऐसी लीला है, जो भक्त अपने मन से पुकारता है तो भगवान तुरंत उसको दर्शन देते हैं। अब तो भगवान शंकर ने देखा कि मेरे प्रभु राम तो ये हैं, तो मन ही मन प्रणाम किया। और जैसे ही मन प्रणाम किया और सोचने लगे अगर मैं इनको इनके पास में जाकर के प्रणाम करने जाऊंगा तो देवी सती न जाने क्या सोचेगी, इसलिए अपने मन ही मन में दूर से प्रणाम कर लिया। लेकिन सती जब देखा कि ये प्रणाम कर रहे हैं तो भगवान शंकर से पूछ लिया, स्वामी आप किसके लिए मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं? भगवान शंकर कहने लगे, देवी जिनकी हम कथा सुनकर के आए हैं ना अगस्त मुनि के आश्रम पर, वही सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाहे सदा मोन धीरा। जिनकी हम कथा अभी सुनकर के आए हैं देवी, वही हमारे इष्ट देव भगवान श्री राम हैं। देवी सती के मन में शंका हो गई, कहने लगी ये भगवान है? ये भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान वन में घूम रहे हैं और इस स्थिति में भगवान शंकर से कहने लगी, स्वामी मुझे तो नहीं लगता है ये भगवान है। क्या हुआ है, इनको ऐसी स्थिति में क्यों घूम रहे हैं? भगवान शंकर कहने लगे, देवी ये अपने पिताजी की आज्ञा मान करके और 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए आए थे, लेकिन इनकी पत्नी जो सीता थी साथ में, इनका हरण हो गया है और उनको ये ढूंढ रहे हैं। सती मैया विचार करने लगी मन ही मन, भगवान की पत्नी को कोई चुरा के ले जा सकता है और ये वन वन क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, अपने मन में देख सकते हैं कौन ले गया है, ऐसे ढूंढ क्यों रहे हैं? बहुत शंका होने लगी। भगवान शंकर समझ गए कि देवी सती को मन में बहुत शंका हो गई है, तो सती से कहने लगे भगवान शंकर, देवी अगर आपको कोई संदेह है तो जाकर के आप परीक्षा ले सकती हैं। जो तो मरे मन अत संदेह हो तो किन जाहे परीक्षा ले हो। अरे देवी तुम्हारे मन में अगर कोई संदेह है तो जाकर के आप परीक्षा ले सकती हैं। जैसे तुम्हारा मन का भ्रम भागे उसी प्रकार से आप जाकर के परीक्षा ले सकती हैं। सती कहने लगी ठीक है। तो सती मैया भगवान राम के पास जाने लगी और भगवान शंकर उसी बट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं, देवी जब तक मैं यहीं पर बैठा हूँ और आप जाकर के परीक्षा ले आओ। जैसे ही देवी सती परीक्षा लेने के लिए चली तो भगवान राम ने देखा और सती ने क्या किया कि सीता मैया का रूप बना करके भगवान राम के सामने आ जाती है। और भगवान ने जैसे ही भगवान के सामने आई तो भगवान समझ गए और
भगवान कहने लगे अपने मन में ध्यान करके कि वाह सती मैया, आप मेरी पत्नी का रूप बना करके आई हैं। और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहने लगे भगवान राम के लिए कि माता, भगवान शंकर को कहां पर छोड़ाई, आप इस वन में अकेली क्या कर रही हो। अब तो देवी सती के होश ठिकाने लग गए, इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। 24 घंटे मेरे साथ रहना। अब भगवान ने अपनी लीला को रच दिया। जिधर भी सती देखती हैं उधर ही राम लक्ष्मण सीता नजर आते हैं। चारों तरफ ऐसे ही लीला भगवान ने रच दी। अब तो सती मैया नेत्र बंद करके बैठ गई, बहुत घबरा गई। क्या करूं मैंने ऐसा क्यों किया। और थोड़ी देर बाद जब नेत्र खोले तो वहां पर कोई नहीं था। अब सती सकचाती हुई भगवान शंकर के पास में चली और जैसे ही पास में आई भगवान ने कहा देवी परीक्षा ले आई। तो सती मैया ने झूठ बोल दिया, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, करहो प्रणाम तुम्हारी नाही। भगवान शंकर से कहने लगी देवी सती कि मैंने तो आपकी तरह ही प्रणाम किया है, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। वहां पर परीक्षा लेकर के आई हैं लेकिन यहाँ पर मना कर दिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अब भगवान शंकर ने जैसे ही ध्यान में देखा, ओहो मेरी माता सीता का रूप बनाया है। और मन में सोचने लगे देवी ने सीता मैया का रूप बनाया है, अगर मैं इसको अपनी पत्नी के रूप में अगर अब देखता हूँ तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा और मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। और मन ही मन में संकल्प किया भगवान शंकर ने, ऐ तन सती भेट मोहे नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान शंकर ने तुरंत उस संकल्प कर लिया कि इस तन से अब पत्नी के रूप में भेंट नहीं होगी। और इस बात को देवी सती को भनक भी नहीं पड़ने दी और अपने आश्रम में देवी सती को लिवा लाई। लेकिन सती को कुछ पता नहीं है कि मुझे पति ने त्याग दिया और भगवान की कथाएं सुनाते रहते हैं। और भगवान शंकर की समाधि लग जाती है। बहुत दिनों के बाद जब समाधि खुली तो सती मैया बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरे पति आज जाग गए हैं। और जैसे ही पास में आई तो सती के लिए भगवान शंकर ने सामने आसन डाल दिया। सती समझ गई क्योंकि सामने आसन माँ का होता है और बराबर में पत्नी का आसन होता है। सती मैया समझ गई कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है। अब तो मन में बड़ी गिलानी होने लगी और मनी मनी बड़ी परेशान रहती हैं, क्या करना चाहिए। लेकिन भगवान से ध्यान लगाती हैं, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपकी परीक्षा ली और मेरे पति ने मुझे त्याग दिया। और मैं अब प्रभु ऐसा चाहती हूँ कि इस तन को मैं रखना ही नहीं चाहती हूँ। ऐसी कोई लीला करो प्रभु जिससे मैं इस तन को नष्ट कर सकूं। तो भगवान तो सबकी सुनते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि जब ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को यानी सती जी के पिताजी को और प्रजापति घोषित कर दिया तो बहुत बड़ी सभा लगी
उस सभा में बड़े बड़े देवी देवता आए, बड़े बड़े राजा आए। भगवान शंकर भी वहां पर गए और भगवान विष्णु भी वहां पर थे और ब्रह्मा जी भी थे। और जैसे ही दक्ष प्रजापति ने उस सभा में प्रवेश किया तो सबने उसका आदर किया, लेकिन 3 व्यक्ति नहीं खड़े हुए। कौन? एक ब्रह्मा जी और एक विष्णु जी और भगवान शंकर। अब तो देखते ही दहाड़ने लगा और कहने लगा, अरे कोई सभ्य सभा में असभ्य व्यक्ति आकर के बैठ जाए तो उस सभा का बिल्कुल नाश हो जाता है, बिल्कुल आनंद ही बेकार हो जाता है। सब सोचने लगे यहाँ पर असभ्य व्यक्ति कौन आ गया? अरे आपको दिखाई नहीं देता है, ये बंदर जैसे मुंह वाला बैठा है। कुछ कहने लगे, कौन है बंदर जैसे मुंह वाला? अरे तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, शंकर बैठा है, इसने हमारी सभा को धूमिल कर दिया। तो कहने लगे, उस सभा में जो बैठे थे व्यक्ति कहने लगे, महाराज आपको अब बंदर जैसे दिख रहे हैं और जब तुमने अपनी बेटी का विवाह किया था तब तुमको बंदर नहीं दिखे। अरे तुमको नहीं पता है, अगर मेरे ब्रह्मा जी पिताजी कहते नहीं तो मैं अपनी इतनी सुंदरी बेटी को इसके साथ में विवाह नहीं करता। वो तो मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी के कहने पर इतनी सुंदर बेटी को इसके साथ में विवाह दिया। अरे मेरी कहाँ इतनी सुंदर बेटी मृगलोचनी, और ये कहाँ हर समय भूत प्रेतों के साथ में रहता है। कहीं अच्छी जगह बैठता हो तो पता हो कि सभ्य सभा में कैसे बैठा जाता है। सदा भूत प्रेतों में रहा है, पता कैसे चले। और कितनी सुंदर मेरी बेटी है। बहुत बड़बड़ाने लगा। अंत में भगवान शंकर कुछ नहीं बोले तो अंत में श्राप ही दे डाला और कहने लगा, ऐसे दुष्ट को तो कोई यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। अब तो भगवान के गढ़ खड़े हो गए, लेकिन भगवान शंकर ने मना कर दिया, बैठ जाओ, कोई बात नहीं है। ससुराल में गालियां तो सबको मिलती हैं, अरे सबको विवाह के समय मिलती हैं, हमको बाद में मिल जाएंगी, कोई बात नहीं है, बैठ जाओ। लेकिन वो तो बड़बड़ाता ही चला जा रहा है। अब नंदी को चैन नहीं पड़ा और नंदी कहने लगे, अरे दुष्ट, मैं बहुत देर से तुझे देख रहा हूँ और तू बड़बड़ा ही चला जा रहा है। हमारे भगवान शंकर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, मैं तुमको श्राप देता हूँ, तू जिस मुंह से बड़बड़ा रहा है ना, तेरा सर कट जाए और बकरे का मुंह लग जाए। और दक्ष की पक्ष में भृगु जी खड़े हो गई और कहने लगे, ए नंदी, जब ससुर दामाद का झगड़ा चल रहा है तू बीच में क्यों बोल रहा है? मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि शंकर के गढ़ सभी पाखंडी हो जाए। शंकर के गढ़ खड़े हो गए और कहने लगे, अरे बुड्ढे बाबा, तू बीच में क्यों बोल रहा है? मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिख मंगे हो जाए, सर्वभक्षी हो जाए। भगवान शंकर कहने लगे, यहाँ पर स्वागत समारोह हो रहा है या श्राप समारोह हो रहा है? सब एक दूसरे के ऊपर गरजते चले जा रहे हैं, सब हमारे ही कारण हो रहा है, चलो हम ही चल देते हैं। और भगवान शंकर अपने गणों को साथ में लेकर के और कैलाश पर्वत के लिए आ जाते हैं। लेकिन दक्ष के मन में गांठ लग गई और भगवान शंकर से द्वेष करने लगा, क्योंकि जिसको पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, तो हो नहीं सकता है कि अभिमान ना आए। ज्यादा भगवान की कृपा हो उस पर ही अभिमान नहीं आता है, नहीं तो थोड़े पैसे वाले भी हो जाए ना तो सर झुकाना मुश्किल पड़ जाता है। तुलसी बाबा ने लिखा है,
बड़े अधिकार दक्ष जब पावा अते अभिमानो हृदय तब आवा। बड़ी अभिमान जय अभितारा नहीं को अस जन्मा जग माही वही प्रभुता आवे माने नाय। प्रभुता पाहे जाहे मद नाय। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा कोई जन्म नहीं है जिसको प्रभुता पाकर यानी पद पाकर के अभिमान ना आए। और दक्ष को ऐसा ही हुआ कि बहुत बड़ा अभिमान हो गया और भगवान शंकर से जिसे दुनिया पूजती है उन्हीं से वैर करने लगा। और भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। हरिद्वार में जाकर के कनखल क्षेत्र में और बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन दक्ष ने किया। लेकिन सबके लिए निमंत्रण दिया और भगवान शंकर के लिए कोई निमंत्रण नहीं दिया। अरे भगवान शंकर को ना देता कोई बात नहीं है, अपनी बेटी को दे देता। लेकिन दक्ष ऐसा जानता है कि जो शंकर का परिवार वाले हैं वो सब मेरे द्रोही हैं, अपनी बेटी को भी नहीं समझता है। और बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर को कोई निमंत्रण नहीं दिया। अब तो सभी हरिद्वार के लिए यज्ञ में भाग लेने के लिए बड़े बड़े विमानों में बैठ करके जा रहे हैं। और कैलाश पर्वत से सुबह से ही विमानों की झड़ी लगी है। सभी देवता अपनी देवियों को साथ में लेकर के और कैलाश पर्वत से होकर के निकल के जा रहे हैं। सती मैया ये नजारा देख रही है। सती मैया सोचने लगी, आज मैं सुबह से देख रही हूँ और विमानों की झड़ी लगी है, क्या बात है। अब तो भगवान शंकर के पास में आई और भगवान शंकर से पूछने लगी, स्वामी मैं आज सुबह से देख रही हूँ कि विमानों की झड़ी लगी है, क्या बात है। भगवान शंकर कहने लगे, देवी तुमको क्या मतलब है, तुम अपना बैठो आराम से। अरे विमानों की झड़ी लगी है, कोई कहीं भी जाए, तुमको क्या मतलब है। सती कहने लगी, कुछ तो बात है स्वामी बता दो। भगवान कहने लगे, देवी आज आपके पिताजी के यहाँ पर बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन है। मेरे पिताजी के यहाँ पर यज्ञ का आयोजन है? हाँ देवी आपके पिताजी के यहाँ पर यज्ञ का आयोजन है। तो फिर मुझे तो पता नहीं है। भगवान शंकर कहने लगे, कोई बात नहीं है देवी, नहीं आपको बताना पड़ेगा। मेरे पिताजी के यहाँ पर यज्ञ है और मुझे ही पता नहीं है। देवी कोई बात नहीं है, तुम आराम से रहो। लेकिन सती मैया तो पूछने लगी, हट करने लगी। तो भगवान कहने लगे, देवी आपको कोई निमंत्रण नहीं आया है। सती मैया कहने लगी, क्यों, मेरे लिए निमंत्रण क्यों नहीं आया। अरे ऐसा भी तो होता है कि कभी कभी
आ भी नहीं पाता है। अरे कभी कभी डाक मिस हो जाती है। भगवान शंकर कहने लगे देवी आपको जानबूझ करके निमंत्रण नहीं दिया है आपके पिताजी ने। क्यों? तो भगवान को आखिर में बताना ही पड़ा। और कहने लगे भगवान शंकर देवी आपको निमंत्रण इसलिए नहीं आया है कि जब आपके पिताजी को प्रजापति घोषित किया था ब्रह्मा जी ने, तो बहुत बड़ी सभा लगी थी और उस सभा में सभी बैठे थे। लेकिन जब तुम्हारे पिताजी ने उस सभा में प्रवेश किया था तो उस सभा में सबने खड़े होकर के स्वागत किया था, लेकिन हम 3 लोग खड़े नहीं हुए थे। मैं और शंकर, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, तीनों हम खड़े नहीं हुए थे। देवी मैं तो मन ही मन भगवान को उनके हृदय में जान करके अपने मन में ही प्रणाम कर लिया था, लेकिन आपके पिताजी ने मेरी भावनाओं को आदर नहीं किया और मुझे बहुत उल्टा सीधा बोला और बैर कर दिया मुझसे बैर करने लगे। इसी कारण से आपके लिए निमंत्रण नहीं दिया। सती मैया कहने लगी इतनी बड़ी बात हो गई आज तक मुझे पता नहीं है। कोई बात नहीं है, मेरे पिताजी हैं, ऐसे तो घर में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं और थोड़ी थोड़ी बातों पर झगड़े करके रिश्तों को थोड़ी नहीं बिगाड़ते हैं। और मैं अपने पिताजी को जाकर के समझाऊंगी और मेरे पिताजी ऐसे नहीं हैं कि नहीं माने, मान जाएंगे। और मैया सती कहने लगी स्वामी आप मुझे भेज दो। भगवान शंकर कहने लगे देवी देखो तुमको नहीं पता है, मैं तो इतने बड़े अपमान को सहन कर गया था, लेकिन आपके पिताजी पहले आपको बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अब मेरे कारण इतना द्वेष मानते हैं और उस द्वेष को आप अब सहन नहीं कर पाएंगी। और जहाँ पर जाना चाहिए यहाँ पर आदर हो और यहाँ पर आदर ना हो वहां पर जाना नहीं चाहिए। आवत ही हर्षै नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी जहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरसै में। चाहे सोने की बारिश क्यों ना हो रही हो, लेकिन जहाँ पर आदर ना हो वहां पर देवी जाना नहीं चाहिए। लेकिन सती मैया हट करने लगी, मैं तो जरूर जाऊंगी। जब से मेरा विवाह हुआ है आज तक मैंने अपनी बहनों के दर्शन नहीं किए, अपनी माताजी से मिलकर के आऊंगी। भगवान शंकर बहुत समझा रहे हैं, लेकिन सती मैया मान ही नहीं रही हैं। और मैया सती हट करने लगी और भोले बाबा कहने लगे देवी देखो मत जाओ, मैं तुमसे बार बार मना करता हूँ कि देवी मत जाओ, वहां पर जाकर के आपका हित नहीं है, लेकिन सती मान ही नहीं रही है। और भगवान शंकर कहते हैं देवी अरे जाओ मती जाओ मती जाओ मती सती जाओ मती, बुलाए बिन सजनी जाओ सजनी जाओ मती, बुलाए बिन सजनी जाओ मती। अरे जाओ मती जाओ मती जाओ मती सती जाओ मती, बुलाए बिन सजनी जाओ मती, बुलाए बिन सजनी जाओ मती। ताली बजा के
सती मैया मानी नहीं रही है और भगवान शंकर कहने लगे तुमको नहीं निमंत्रण दियो, तुमको नहीं निमंत्रण दियो, अस विचार मन में ना कियो, अस विचार मन में ना कियो, तुमको नहीं निमंत्रण दियो, तुमको नहीं निमंत्रण दियो, अस विचार मन में ना कियो, अस विचार मन में ना कियो। सुन लो सती प्यारी सुन लो सती, सुन लो सती प्यारी सुन लो सती, बुलाए बिन सजनी जाओ मती, बुलाए बिन सजनी जाओ मती, अरे जाओ मती, जाओ मती, जाओ मती सती जाओ मती, बुलाए बिन सजनी जाओ मती, बुलाए बिन सजनी जाओ मती। जय हरि। बिना बिना बुलाए यदि जाओगी, बिना बुलाए यद जाओगी, बिहर आदर ना पाओगी, बिहर आदर ना पाओगी, बिना बुलाए यदि जाओगी, बिना बुलाए यद जाओगी, बिहर आदर ना पाओगी, बिहर आदर ना पाओगी, होगी हंसी प्यारी होगी हंसी, होगी हंसी प्यारी होगी हंसी, बुलाए बिन सजनी जाओ मती, बुलाए बिन सजनी जाओ मती, अरे जाओ मती, जाओ मती, हाँ जाओ मती सती जाओ, जाओ मती, बुलाए बिन सजनी जाओ मती, बुलाए बिन सजनी जाओ मती। जय हरि ताली बजा हरि लाल की जय, बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। अपनी वाणी को यही विराम। आगे की कथा परम पूजनीय प्रातः श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन मुखारविंद से श्रवण करेंगे। आइए गोविंद के जड़ों में चलते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल,
जय जय राधा रमण हरि बोल।